बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने खड़ी हैं। अभी इलेक्शन में वक्त है, लेकिन तनकीद के नश्तर जो है वो चलाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कभी फरमाते हैं कि लाहौर का वज़ीर आज़म कबूल नहीं होगा और कभी कुछ और तनकीद की जाती है। लेकिन कल के इत्तेहादी आज जो है वो बदतरीन सियासी मुखालफ बनने जा रहे हैं, क्योंकि सियासत अपनी अपनी होती है, ठीक बात, लेकिन जो सियासी रवायात हैं उसका भी मलूज़ खातर रखना बड़ा ज़रूरी होता है। और आज शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तहम्मुल का मुजाहरा करने की भी तलकीन की, उन्हें छोटा भाई करार दिया। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कायद और बाकी जो नून लीग की क़यादत है वो जवाब नहीं दे रही कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, लेकिन वो अपना काम दिखा रहे हैं और उन्होंने बलूचिस्तान में अपना काम कर दिखाया। 30 से ज़ायद इलेक्टेबल जो है नून लीग में शामिल हुए और यूं लग रहा है शायद कि इलेक्शन से पहले ही नवाज शरीफ ने अपनी बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो कायम कर ली है। इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इतनी खलीज क्यों पैदा हो रही है, इतने इख्तलाफात क्यों पैदा हो रहे हैं और आइंदा आने वाली सियासत क्या रुख इख्तियार कर सकती है। इसके लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। हम उनसे बात करेंगे और सेगमेंट के दूसरे हिस्से में, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब बलूचिस्तान से। हम उनसे बात करेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। आप सर देख रहे हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल, 30 से ज़ायद लोग जो है वो शामिल हो गए हैं और यूं लग रहा है कि शायद बलूचिस्तान में जो है वो नून लीग अपनी गवर्नमेंट कायम कर लेगी। लेकिन बिलावल साहब क्यों परेशान है, क्यों इतनी जो है वो तनकीद की जा रही है? सर जावेद, असल बात यह है कि एक बात तो आप उसको वजाहत कर देता हूँ कि हम किसी के बदतरीन मुखालिफ नहीं है। बदतरीन लफ्ज अच्छा नहीं है, मुखालिफ होता है और मुखालफत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप जरा एहतियात से बात किया करें, आपके लिए भी फर्ज आयद होता है। ठीक। और ये होना चाहिए कि हम सियासत जरूर करते हैं, सियासत में दोस्त भी होता है, मुखालिफ भी होता है, सियासत में कभी कोई दुश्मन नहीं होता। और जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, मैं भी बहुत सॉफ्ट आदमी हूँ, मैं सबका एहतराम करता हूँ। मैं अपने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के, सब सियासतदानों के, इवन जो भी इलेक्टेबल वापस आता है पार्लियामेंट के अंदर, उसके लिए वो काबिल एहतराम होता है। इलेक्शन जीत के आता है, उसका भी इतना हक होता है जितना किसी हुकूमत के मिनिस्टर या एमएलए का होता है। मुखालफिन का भी यही हक होता है। हमने यही सियासत सीखी है। और बात यह है कि ज़रा आप भी समझ लें, आप भी इसको देख लें कि इस तरीके से हैप हैज़र्ड में जो चीज़ें हो रही हैं वो खुल के सामने आ रही हैं और फिर कहते हैं कि कोई तनकीद कर रहा है। अभी पहले भी ऐसा ही था, ऐसा ही हुआ था 2013 में, मगर 2013 में बाद में कुछ नाराजगियाँ हो गई और फिर पीपल्स पार्टी बुरे वक्त में साथ में खड़ी थी। और आज भी मैं उनको यकीन दिलाता हूँ, खुदा न करे कभी मुस्लिम लीग नून के ऊपर वक्त आए तो कभी खुर्शीद शाह के सूरत में, तो कभी आसिफ जरदारी की सूरत में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होंगे और उसको सेव करने की कोशिश करते होंगे। और हमने हमेशा यही किया है। इसलिए हमें ज़रा फील होता है कि हम मुखालिफ नहीं हैं, हम दुश्मन भी नहीं हैं, हम सियासतदान हैं। हम बुरे वक्त में जब साथ थे तो अच्छे वक्त में भी एक दूसरे को कान में बता के जाएं कि हम इस रास्ते पे चल पड़े हैं और आप ज़रा माइंड न करें, आप भी, हम आपको भी देखेंगे, आपसे ज़्यादतियाँ नहीं करेंगे, आपसे ज़्यादती नहीं होगी। इस मुल्क के अवाम जो मुश्किलात में है उनको मुश्किलात से निकालेंगे। हम इसलिए ये रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मिल रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं। एक ही वक्त में पॉपुलरिटी बढ़ गई, मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आ गए। इतनी अजीम पॉपुलरिटी बढ़ गई कि लोग दरे पर दरे आ रहे हैं और कहते हैं कि बस यही जो लोग हैं निजात होगी, इनसे निजात गान होंगे, ये हमें रोटी भी देंगे, मकान भी देंगे, कपड़े भी देंगे, तरक्की भी करेंगे। ये नारा तो सर रोटी कपड़ा और मकान का तो नारा आपका था करेंगे। सर जो भी आएगा उसको देना पड़ेगा ना, दिया हो न दिया हो, देती सिर्फ पीपल्स पार्टी है और कोई नहीं देता।
मैं उसमें नहीं पढ़ता। तो ये चीजें जरा हमें भी मुश्किल में डालती हैं। आप जैसे जीरक किस्म के एंकर जब सवालात करते हैं तो फिर हम भी फट पड़ते हैं। मैं फटता नहीं, मैं बोलता हूँ। लेकिन शाह साहब, चंद माह की तो बात है, पहले आप पीडीएम का हिस्सा थे, बिलावल साहब वज़ीर खारजा थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो अब जो है वो कैसे पीडीएम का सारा बोझ जो है वो डाला जा रहा है शहबाज शरीफ पर, नून लीग पर? आप भी तो उसका हिस्सा थे। महंगाई आपके होते हुए हुई, डॉलर जो है आपके होते हुए गया। कब डालते हैं? मैंने कब डाला? बिलावल साहब फरमाते हैं, आपके कायद सर बिलावल साहब फरमाते हैं कि जो है वो पीडीएम का हमारा वजीर आजम तो वो थे, हम तो अब देखिए जावेद, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े, मैं आपको जाती तौर पे भी जानता हूँ, दोस्त भी बताते हैं कि आप बड़े अच्छे, धीमे, नॉलेजेबल, हर चीज की एवरेज निकालते हैं। देखिए, हमसे अगर हिसाब लेना है ना पीपल्स पार्टी से हमारी कारकर्दगी का, तो 2008 से 2013 तक ले लें। ठीक, हम आपको बताएंगे। हमसे लेना है तो 2093 से 96 तक लेना है तो ले लो। हमसे लेना है 70 से 77 तक ले लो। हम देने के लिए तैयार। हम इस कौम के खातिर हर चीज करने के लिए तैयार। हमने पाकिस्तान की तरक्की, तामीर, हमने कभी भी पाकिस्तान के मफाद के प्रोजेक्ट जो भी आए हैं आज तक हमने मुखालफत नहीं की है और न ही उनको बंद किया है कभी। ठीक, नहीं, हम बंद करने की कोशिश करते हैं। तो शाह साहब ये फरमाएं कि आपने फरमाया कि नून लीग को चाहिए था कि हम आपके कान में फूंक मारती और बताती कि हम ये करने जा रहे हैं। तो सियासत तो सर अपनी अपनी होती है। अगर बलूचिस्तान में आज 30 लोग उनके साथ मिल गए हैं तो वो पहले आपको क्यों आगाह करते कि हम हमारी ये प्लानिंग है? पीपल पार्टी ने भी तो कभी उन्हें आगाह नहीं किया। पीपल पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स है। देखिए जावेद, क्या इस मुल्क में मियाँ बीवी से बात करता है, बीवी मियाँ से बात करती है, बाहर आ जाता है आपके पास चीज, एकदम कोई छुपती नहीं। ठीक, हमें क्या पता नहीं था? पता था हमें, मगर उनका फर्ज था कि हमें बताते। हम रुकावट नहीं बनते। हम शायद 2-3 और अपने भी दे देते कि चलो इनको भी ले जाओ। 2-3-4 हमारे इंशाल्लाह जो जीतेंगे, 5 जीतेंगे, 6 जीते, जितने भी जीतेंगे, हम भी वो इनको दे देते कि ले लो भाई हुकूमत बनाओ। ठीक है, हुकूमत पीपल्स पार्टी, एक बात आप नाज़रीन भी देख ले, समझ ले कि पीपल्स पार्टी कभी इक़्तिदार के लिए भूखी नहीं रही। हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान के अवाम की भलाई चाहिए, उसकी मजबूती चाहिए, पाकिस्तान की मजबूती चाहिए, पाकिस्तान की रियासत की मजबूती चाहिए। पाकिस्तान वो चाहिए जो इजराइल को चैलेंज करके गया था और 2 दिन के अंदर इजराइल को बंद कर दिया, एक कोने में छुपा दिया, बिठा दिया। ठीक, हमें वो पाकिस्तानी अवाम चाहिए, वो पाकिस्तानी अवाम की ताकत चाहिए। आज हम कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि कोई नाराज ना हो जाए। तो शाह साहब, आप खुद ही कह रहे हैं कि अगर हमें बताते तो जैसे कल आपने साथ दिया, नून लीग का साथ खड़े हुए, आज भी साथ दे सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कल जो है वो नून लीग और पीपल पार्टी आपस में इत्तेहाद कर सकती है या अलायंस कर सकती है? देखिए, आखिरी दुश्मन तो कोई नहीं, आखिरी मुखालिफ तो कोई नहीं होता सियासत में। जितनी मुखालफत जबान काटी गई, आसिफ अली जरदारी की जेल में 11 साल से जलता रहा, मगर जब मियाँ साहब पे वक्त आया तो सबसे पहला टिफिन बॉक्स आसिफ अली जरदारी की तरफ से गया कि आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, आप सिंध में आए हैं, आपके ऊपर ज्यादती हुई है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और फिर आगे बढ़े हम, पैसा के जमहूरियत पे चले गए और आज तक हम खड़े थे। अभी राहें तो उन लोगों ने जुदा की है बगैर बताए। ये बात तो कोई तो समझने की कोशिश करे, वो खुद भी समझने की कोशिश करे। राह तो उन लोगों ने जुदा की है। ठीक, तो शाह साहब, जिस तरह लग रहा है कि जैसे बलूचिस्तान में लोग जो है वो उनमें नून लीग में शामिल हुए, इसी तरह JUF जो है उनके साथ खड़ी है, बाकी MQM जो है वो साथ दे रही है। तो लग यूँ रहा है कि वज़ीर आज़म जो है वो चौथी बार भी जो है वो नवाज शरीफ ही होंगे। बात सिंपल है, चौथी बार हो, 5वीं बार हो, 18वीं तरमीम जब हमने की तो उसमें 3 बार के बाद कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता, और 2 बार दूसरी बार के बाद, मगर हमने वो शिक निकाल दी।
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के वजीर आजम बनने से, हुकूमत संभालने से। हमारा फर्क पड़ता है कि किस तरीके से भी पाकिस्तान को मजबूत तरीन मुल्क बनाया जाए, जो उसकी पोजीशन है, जो उसका हक है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का। हमारा बस ख्वाहिश ये है, अगर वो नवाज शरीफ भी पूरी कर देता है तो हमें कोई इतराज नहीं है, हम बैठ के उसके लिए थम्पिंग करेंगे। ठीक ठीक, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक ब्रेक के लिए सर कहा जा रहा है और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, और आपके पास आएंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है आप मांग रहे हैं वो किससे मांग रहे हैं सर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब। उनसे हम बात कर रहे हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो कहा जा रहा है कि कभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। शाह साहब फरमाइएगा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपको क्यों नहीं मिल रही और आप किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड चाह रहे हैं कि आपके लिए सब कुछ जो है वो तैयार हो जाए। जावेद, बात यह है कि समझते तुम भी हो, चर्या हम भी नहीं है, समझ लिया ना। ठीक। बात यह है कि इस वक्त जो पोजीशन है मुस्लिम लीग नून, ये तो हमें पहले दिन से पता था कि ये कुछ खिचड़ी बन रही है, मगर मुस्लिम लीग नून हमारे जो भाई हैं, हमारे जो दोस्त हैं, जो नाराज भी हो जाते हैं, गिला भी करते हैं कि पीपल्स पार्टी ये कहती है, तो मैं उनसे कहता हूँ यार कभी अपने आप को भी तो कंट्रोल में रखो। ऐसा नहीं होता कि आप एयरपोर्ट पे आओ और हाई कोर्ट आ जाए और फिर वहाँ से जलसे में जाओ और जो मुझे मुलजिम हो और वो बगैर जमानत के चला जाए। यार ये चीज़ें फिर एक्सपोज हो जाती है, फिर लोग कहते हैं और फिर हमसे पूछते हैं, फिर हमें मजबूरन कहना पड़ता है। बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सारी जमातों को बाहर होना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून के 7 बंदे आज भी हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो निगरान सेटअप है सर, और उनको वो जो स्पेशल असर कहते हैं कि वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। अगर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट्स है तो मैं क्या कर सकता हूं। ठीक। अभी आप सारी दुनिया को पता है कि मियां नवाज शरीफ के केस में फवाद हुसैन फवाद क्या थे, कहाँ थे, किसके साथ थे, और फिर अभी लास्ट ही वो हुकूमत में स्पेशल असिस्टेंट हुए प्राइम मिनिस्टर के, और अहद चीमा, औरंगजेब, इस तरीके के जो क्रिश्चियन है, जो एमएनए थे मुस्लिम लीग नून के, वो जो ह्यूमन राइट्स के हैं, अभी वो 7 बंदे वहाँ बैठे हुए हैं। और मैंने अपने भाइयों से भी कहा कि भाई प्लीज खुदा के वास्ते, मियां नवाज शरीफ को मैंने, वो बात तो नहीं करते, बुरे वक्त में तो मैं उनके साथ खड़ा था। मैंने जब भी उसको फ़ोन किया इसके लिए कि मैं उनसे बात करूं कि भाई इन लोगों को निकालो, मगर फिर मैंने आपके मीडिया का सहारा लिया, उन तक मैसेज पहुंचाया कि कोई तो उसको बता देगा कि शाह साहब ये कह रहे हैं। मेरी इज्जत भी करते हैं, मैं भी उनकी इज्जत करता हूं, मगर ये राब्ता हमारा आपके थ्रू है। ये खुशनसीबी है कि आप लोग टाइम ले लेते हैं, हमारी बात सुन लेते हैं, ये बात पहुंच जाती है किसी न किसी सूरत में। लेकिन सर आप खुद बात कर सकते थे, आपका तलक वास्ता है उनसे, आप खुद फरमा रहे हैं कि आपकी इज्जत करते हैं, तो तल्लुकात तो होने चाहिए, राब्ता होना चाहिए। ये बातें मत पूछा करो जावेद, कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती है, मत पूछा करो, दिल भी जलता है, दुख भी होता है। शाह साहब कल जो है वो कोई किसी और के लिए लाडला का खिताब था कि लाडले को ये कर दिया, लाडले के लिए ये हो गया, और आज आप लोग जो है वो नवाज शरीफ साहब को ये खिताब दे रहे हैं लाडला का। तो ये लाडला कल्चर जो है वो आप खुद क्यों नहीं खत्म करते? जावेद भाई, मैं समझ रहा हूं कि तुम बड़े अच्छे आदमी हो भी, और खुद ही चाहते हो कि ऐसा सवाल करूं जो शाह साहब जवाब दे। यार लाडला हम नहीं करते, वो खुद साबित करते हैं कि हम लाडले हैं। ठीक। हमने कब कहा कि आप आओ तो एयरपोर्ट पे आओ और फिर जलसे में जाओ? हमने कब कहा कि ये सारी चीजें फैसिलिटी, रेड कारपेट फैसिलिटी मिलनी चाहिए? हमने कब कहा कि लंदन के एयरपोर्ट पे, अबू धाबी के एयरपोर्ट पे आपको रेड कारपेट रिसेप्शन हो? हमने कब कहा कि बलूचिस्तान तैयार बैठा है, जैसे कल तैयार था आज तैयार है? ये खुद खाम खा का ये खुद अपने ऊपर गले में ये चीज डालते हैं। हम क्यों कहेंगे लाडला? सर देखे ना, लाडला तो वैसे लफ्ज तो बहुत अच्छा है, मगर वो क्योंकि इमरान के ऊपर पड़ गया
इसलिए वो अच्छा नहीं हो सकता। शाह साहब, आप देखें ना, बिलावल साहब फरमाते हैं कि जो नवाज शरीफ हैं वो वोट को इज्जत दो के नारा से हट गए हैं, उसके बयानिया से हट गए हैं। तो एक पार्टी, आपकी अपना बयानिया है, नून लीग का अपना बयानिया है, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को कैसे डिक्टेट कर सकती है कि उसका बयानिया ये होगा तो हम साथ होंगे, उसका बयानिया ये होगा तो हम साथ नहीं होंगे? वोट को इज्जत दो बयानिया है मियां साहब का, और वो नहीं देना चाहते वोट को, और वो किसी और साइड से ये बात समझ रहे हैं कि वोट की से कोई ताकत नहीं मिलती, तो किसी और तरीके से कोई ताकत ली जाए, ताकतवर बनाया जाए, गारंटी दी जाए, तो और बात है। वो खुद ही अपने आप को खाम खाका जो नहीं हो सकता, वो खाम खाका ये करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं कि आई एम लाडला, और कौम देख ले कि आई एम लाडला और वोट हमें आके दे, अदरवाइज उनका वोट खत्म हो जाएगा। चलें शाह साहब, ठीक है, ये हक है अवाम का किसको वोट देती है, लेकिन पीपल पार्टी का सर प्लान क्या है? बिलावल साहब जो है वो सिर्फ सिंध की हद तक उन्होंने जलसे जुलूस किए, लाहौर आए, पंजाब आए, आप भी तशरीफ ले गए थे, लेकिन कोई खातर खा रिजल्ट हमें नजर नहीं आया। तो क्या कैंपेन है, क्या बयानिया लेके आ रही है पीपल पार्टी सर? मैं लाहौर आया था एक फातह पे, और फातह थी, वापस चला हुआ, कोई सीक्रेट मिशन मेरा नहीं था, और पीपल्स पार्टी नॉट बिलीव टू सीक्रेट मीटिंग। ठीक है, तो बयानिया सर क्या लेके आ रहे हैं? रोटी कपड़ा और मकान आपका नारा है, और हमारा बयानिया सिंपल है, 70 से लेके आज तक बयानिया हमारा क्लियर है, रोटी कपड़ा और मकान, एंड हमने बिल्कुल प्रूव भी किया है, रोटी भी दिया है, मकान भी दिया है, और कपड़ा भी दिया है, साबित किया है। लेकिन सर कैसे दिया? देखें ना, पाकिस्तान को अंधेरे से निकालने के लिए, देखें बात सिंपल है, कौम को जवाब देना पड़ेगा, हमें भी जवाब देना पड़ रहा है। हमने 94 में पाकिस्तान के जो खजाने हैं कोल के, उनको ओपन किया और एग्रीमेंट किया, और जब हम एग्रीमेंट करके आगे बढ़ने लगे तो मियां साहब ने आके 97 में वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया थरकोल से। आज थरकोल जो है वो 2600 मेगावाट बिजली फैसलाबाद को दे रहा है, और अगले 5 साल के अंदर 10,000 मेगावाट बिजली थरकोल से आएगी। जब हमने थरकोल की एग्रीमेंट की थी तो वो 2.5 सेंट में की थी, उस वक्त के ये 1 रुपया 25 पैसा था। आज वो महंगी में महंगी होती तो 7 रुपए होती, और आज इस मुल्क में इंडस्ट्रीज का जाल होता, बिजली होती, एक्सपोर्ट करते, 20,000 मेगावाट बिजली थरकोल से आती, और जो जिसके लिए खुद शहबाज शरीफ ने कैबिनेट में कहा था कि मैं अपनी आंखों से काला सोना देख के आया हूँ। चलें शाह साहब, मुझे टाइम शॉर्ट है सर, आपसे बात करने का मेरा दिल भी है। गैस पाइपलाइन हम लेके आए, वो मियां साहब ने 2013 में आके बंद कर दी। ये चीजें तो ज्यादा है जिसके लिए शाह साहब बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुझे मेरा दिल था कि मैं आपसे बात करता, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की है, और बलूचिस्तान की 30 से ज़ायद अहम शख्सियात ने नून लीग का साथ देने का ऐलान किया है, उनके साथ चलने का ऐलान किया है। हम सरदार साहब से के पास जाएंगे और पूछेंगे कि सरदार साहब हमें बताइएगा कि 30 से ज़ायद ऐसी शख्सियात आपने नून लीग के साथ खड़ी की हैं, तो क्या अभी नून लीग को कोई इत्तेहाद या कोई किसी जमात का इत्तेहाद चाहिए होगा कि वो सूबाई हुकूमत जो है बना सके? शुक्रिया बलोच साहब। ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब तशरीफ़ लाए, और उन्होंने इब्तदाई वापसी में भी दुखों और मुसीबतों से जब उनको अल्लाह ने छुटकारा दिया, तो पहला उनका दौरा बलूचिस्तान का था, और 2 रोज़ा दौरा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल शमूलियत की है 30 लोग, तो जो इलेक्टेबल हैं, जो माशाअल्लाह अपने इलाकों में अच्छी पोजीशन रखते हैं, काबिल एहतराम है, उन्होंने तो वहाँ पे ऐलान किया। इसी के साथ साथ फिर राजी लश्करी के पास आज हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब और सरदार अयाज सादिक साहब और हमारे सूबाई सदर अपना जाफर खान मदोखेल साहब तशरीफ ले गए। तो असूलन तकरीबन उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पे आमादगी ज़ाहिर की है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके अपने सिलसिले हैं, क्योंकि हाजी लश्करी को हम बड़ी कदर की निगाह से इस ख़ानदान को देखते हैं,
और बड़ा सुलझा हुआ सियासतदान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप इंतज़ार करें कि हफ्ते 10 दिन में और भी आपको बहुत अच्छे लोग बलूचिस्तान के मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर अपना एतमाद करेंगे। और मियां नवाज शरीफ जिसको मैंने कल शमूलियत के टाइम सुप्रीम कमांडर का नाम दिया, हमारे सुप्रीम कमांडर की कमान में इंशाअल्लाह हम मियां साहब की ये ख्वाहिश है और बल्कि पॉलिसी है। पहले भी वो उन्होंने बहुत अटेम्प्ट किए हैं इसी सिलसिले में। डॉक्टर मालिक को, हालांकि मुस्लिम लीग की अक्सरियत थी, लेकिन डॉक्टर मालिक को उन्होंने 2.5 साल के लिए वज़ीर आला बनाया। फिर उसके बाद इससे मेरा ख्याल है कि एक गुड जेस्चर जाता है कि वो तमाम लोगों को साथ लेकर चलने वाले सियासतदान है। और इस वक्त तो वो कुंदन बन चुके हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं। तो उन्होंने मुख्तलिफ पार्टी के साथ इसका मतलब ये हुआ, सिद्धार्थ साहब इसका सर मतलब ये हुआ कि आपको मजीद जो है वो इलेक्टेबल नहीं चाहिए होंगे हुकूमत बनाने के लिए? नहीं बलोच साहब, ऐसी बात नहीं है। हम सियासतदान हैं, मेरे कायद सियासतदान हैं, वो सबको एतमाद में लेके चलने वाले हैं इंशाअल्लाह। हम कोई इसमें हमारा 65 का ऐवान है, उसमें 33 मेंबर जिसके पास हों तो वो आसानी से गवर्नमेंट बना लेता है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप, इसी तरीके से पीपल पार्टी है, इसी तरीके से BNP अवामी है, इसी तरीके से नेशनल पार्टी है, जो पार्टियां जहां यहाँ पे वजूद है उनका हम सब के साथ डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए और ऑन बोर्ड उनको लेके इंशाअल्लाह गवर्नमेंट बनाएंगे। इस बलूचिस्तान के वसीतर मुफाद में इंशाअल्लाह और मरकज़ में इंशाअल्लाह हमारी सुप्रीम कमांडर की चौथी वजारत उज़्मा होगी इंशाअल्लाह। वैसे तो सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं, लेकिन चलें आपने सुप्रीम कमांडर का उन्हें खिताब दे दिया अपने कायद को, तो पीपल्स पार्टी के लिए सर क्या बचा है यहाँ पे? जो है वो बड़ी परेशान है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े परेशान है, जरदारी साहब बड़े परेशान है, तो पीपल्स पार्टी के लिए कुछ शेयर बचा है यहाँ पे? ऐसा है कि मैं जरदारी साहब की बड़ी कदर करता हूँ। वो जोड़ तोड़ के बादशाह हैं और बड़े सॉफ्ट। उससे मैंने एक चैनल पे कहा कि बहुत सारी जवानी में, बचपन में, जवानी में मुलाकातें हुई। बाद में जब वो प्रेसिडेंट थे हमारी मुलाकात हुई। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल पार्टी का शायद नसीराबाद से उस तरफ से एक आध कोई MP आ जाए, मैं समझता हूँ। उसके अलावा बाकी तो मुझे किसी तरफ भी सूबाई नुमाइंदगी तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। कौमी असम्बली तो फिर और यहाँ पे बड़ी वसी अरीज हल्के होते हैं, तो वो और ज़्यादा मुश्किल सीट होती है। तो पीपल पार्टी की मुझे कोई अच्छी पोजीशन मतलब है कि 1-2 मेंबर आ गए या एक आध मेंबर आ गया या 2-3 मेंबर आ गए, इस हद तक पोजीशन नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा नहीं है। इसी तरीके से जी हाँ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, वो इंशाअल्लाह हमारी पहले थी। अब हम चूँकि पुराने मुस्लिम लीगी थे तो हम वापस अपने कायद के पास। सुप्रीम कमांडर का जहाँ तक आपने कहा कि ये सियासत की नज़र से मैं कह रहा हूँ, मैं अफवाज पाकिस्तान का तो कमांडर हमारे हाफिज साहब हैं, वो काबिल एहतराम और बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और तारीख़ में पहली दफ़ा हाफिज कुरान हमारा कमान कर रहा है अफवाज पाकिस्तान को, इस मुल्क की हिफाजत को। तो सुप्रीम कमांडर मैंने जो उसको लक़ब दिया है सियासी सुप्रीम कमांडर, क्योंकि आज तक तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी कोई मतलब 3 दफ़ा भुट्टो साहब थे या कोई भी जितने भी रहे हैं, मेरा ख्याल है 1-8 दफ़ा से ज़्यादा कोई नहीं बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हवाएं चल रही हैं, और आपने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के कोने कोने से उसका इस्तकबाल किया गया, लाहौर में लाखों की तादाद में, करोड़ों तो नहीं कहूँगा, लाखों की तादाद में। तो ये वो कहते हैं ना कि बादल बताते हैं कि इसमें बरसात है, क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हालात बता रहे हैं। सिद्धार्थ साहब, ये भी रियलिटी है कि बाप जो है, बलूचिस्तान का बाप जो है, वो जिसके साथ खड़ा होता है उसकी हुकूमत बन जाती है, और जिसके साथ छोड़ दे उसकी हुकूमत जो है वो कभी अदम एतमाद आ जाता है और कभी उसकी हुकूमत गिर जाती है। तो आज बाप और मुस्लिम लीग नून के जो बाकी कायदीन हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो नून लीग के साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन से पहले ही आपने बलूचिस्तान में हुकूमत कायम कर ली है?
अल्हम्दुलिल्लाह देखें, एक चीज़ की मैं आपको वजाहत करूं कि बाप अपना अपना होता है। आपका भी एक वालिद साहब है, हमारे भी वालिद साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बाप अपना अपना होता है, किसी का कोई बाप नहीं होता है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बाकी किसी का कोई बाप नहीं होता है। वो तो फिर आप खुद समझते हैं, अभी वो गैर पार्लिमानी अल्फाज हो गए कि मैं आपके बारे में या किसी के बारे में कहूँ कि जी फिलाना उसका बाप है, तो वो ये काइंडली अगर आप इसको बलूचिस्तान, आपने कहा कि बाप जिसके साथ खड़ा होता है, बाप की बात नहीं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह उसका वजूद बरकरार है। हमारे कायद ने उनके साथ भी जो चेयरमैन सेनेट और उनके मरकजी सदर के साथ तफसीली बातचीत की है। हमने कहा कि मियां नवाज शरीफ की आइडियोलॉजी ये है कि हम सबको साथ लेकर पाकिस्तान और खासकर बलूचिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न करें और इसमें हम शऊर पैदा करें, लोगों में एजुकेशन करें। तो हमने किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। जैसे सबका दौर में 18 से 21 तक जो है ना, वो भाई साहब ने जो है ना वो सबको तू मैं करके, और मैं किसी के साथ नहीं बैठता हूँ। आज वो बैठने के लिए भीख मांग रहे हैं। तो हम सियासतदान हैं, मेरे कायद मंझे हुए सियासतदान है, और वो तो उन्हें भीख मिल नहीं रही है। इवन पीपल पार्टी आज वो भीख मांग रहे हैं, लेकिन भीख मिल नहीं रही उन्हें। नहीं, उनको भीख तो इंशाल्लाह वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको भीख मिले। तो आज जो हमारे प्रेसिडेंट ने मियां शहबाज शरीफ ने रईसानी हाउस में बातचीत की, उसने कहा कि बिलावल मेरे बेटे की जगह पे है, वो जो बोलता रहे। तो हमने उसको 16-18 महीने वजीर खारिजा बनाया है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये अच्छा एक तासुर है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बजाय तनकीद करने के उन्हें जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करने की तलकीन की है और उन्हें छोटा भाई करार दिया है। तो यही वजह है कि जो है वो नवाज शरीफ भी सिर्फ अपने काम पे तवज्जो दे रहे हैं। तो सरदार साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी तो खैर इलेक्शन में काफ़ी वक्त है, तो कोई ऐसा कैंडिडेट भी हॉट फेवरेट है कि सीएम बलूचिस्तान के लिए भी उसका कोई नाम लिया जा रहा हो? बिल्कुल भी नहीं। जो भी शामिल हुए हैं बगैर किसी शर्त शराइत के शामिल हुए हैं, ये मेरे सुप्रीम कमांडर फैसला करेंगे, हमारी पार्टी फैसला करेगी। जो भी कामयाब हो के देखें, गारंटी भरोसा अल्लाह पे होता है। एक सेकंड का आपको अपने ऊपर है कि आप अगले सेकंड में जिंदा होंगे, लेकिन आप क्या करते हैं, एक बंगला बनाते हैं, एक रहायश बनाते हैं, एक खुराक का जखीरा करते हैं, दौलत कमाते हैं। तो वो अल्लाह की ज़ात को किसने देखा है, लेकिन उस पर भरोसा है, सबको भरोसा है। तो इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह जो भी हमारे साथ हम ऑन बोर्ड पार्टियों को लेंगे, ये मैं आपको इंशाअल्लाह गारंटी पे कहता हूं कि यहाँ पे जो सिलसिला है, जो शख्सियात आई हैं, जो कदावर शख्सियात आई हैं, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग की ही कमान होगी सूबाई लेवल पे। मेन वज़ीर आला नून लीग का ही होगा। कौन वज़ीर आला होगा? इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, अगर हम अक्सरियत में आए तो नून लीग का होगा। अगर हमसे ज्यादा किसी की अक्सरियत थी तो हम खुश दिली से उसका साथ देंगे। तो सिद्धार्थ साहब, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं? एक तो लश्करी साहब से आपका रब्ता हुआ, उनको दावत दी गई नून लीग में शमूलियत की, और आपने बताया कि वो ऑलमोस्ट शामिल हो चुके हैं, कुछ चीज़ें तय की जा रही हैं। तो और नून लीग कहाँ कहाँ काम कर रही है? कितने लोग ऐसे हैं जो नून लीग को ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ऐसा है कि पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सूबाई सदर है शेख जाफर खान मंदोखेल, उसकी मेहनत और वो भाग दौड़ थी। अब चूंकि उसको ये समझें कि उसके बाजू बन गए हैं 25-30 आदमी, और हर आदमी अपने लेवल पे अभी ये कोशिश करेगा कि दोस्तों को, हमारी दोस्तियां हैं, हमारी हमसायगिरियां हैं, हमारे कबायली एक रिवायत है। तो सिद्धार्थ साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपके सामने हमने पीपल पार्टी की भी सियासत रखी और नून लीग के भी जो मौक़िफ़ है वो भी सामने रखा। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।